नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब यह पल आ गया जिसका इंतज़ार शायद आपने कई वर्षों से या यूं ही कई जन्मों से किया होगा। एक ऐसा स्वर्णिम अवसर आपके समक्ष है जिसे पहचानना और अपनाना आपके भाग्य को बदलने जैसा होगा। आज ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में सक्रिय हो रही हैं और देवी लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर कदम रखने वाली हैं। सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा से आज आपकी कुंडली में एक ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जो कई वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दोबारा घटित हो रहा है। यह योग वह अदृश्य ऊर्जा लेकर आया है जो आपके सोए हुए भाग्य को जगाकर उसे बुलंदी की तरफ ले जाएगी। आपके नाम की राशि पर आज विशेष प्रकार की शुभ तरंगें फैल रही हैं। ऐसा योग बन रहा है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि करोड़ों में एक होने वाला बदलाव है। आपके भाग्य में लिखा गुप्त खजाना अब हाथ लगने वाला है। ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता और यदि आपने इसे अनदेखा किया तो यह भूल आपको उम्र भर याद रह सकती है। यह क्षण केवल आपके लिए आया है और इसे पहचानना, अपनाना और उसका स्वागत करना ही आपकी समझदारी होगी। आगे बढ़ने से पहले जो भी लक्ष्मी जी के नारायण के सच्चे भक्त हैं वह कमेंट में ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको शायद इस पर यकीन करना कठिन लगे, लेकिन आज की दोपहर के बाद जो घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी वे किसी सपने से कम नहीं होंगी। आपका नाम अब उन लोगों की सूची में दर्ज होने जा रहा है जो संघर्षों से निकलकर सफलता की चोटी पर पहुंचे हैं। यह वह समय है जब आपके भाग्य ने खुद आकर आपके दरवाजे पर दस्तक दी है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस दस्तक को पहचानते हैं या नहीं। कभी कभी भगवान संकेतों के माध्यम से हमें नई दिशा दिखाते हैं और यह वीडियो भी एक ऐसा ही दिव्य संकेत है। आज आपके जीवन में जो चमत्कार घटित होने वाला है वह केवल आपके कर्मों का फल नहीं बल्कि ईश्वर की विशेष अनुकंपा का परिणाम है। भोलेनाथ की तीसरी आंख से निकली कृपा की किरणें अब आपके जीवन को आलोकित करेंगी। माता लक्ष्मी अपने वरदहस्त से आपके घर को धन, वैभव और सुख शांति से भरने वाली है। आप महसूस करेंगे कि अब आपकी जिंदगी में वह रफ्तार आ गई है जिसका इंतजार आपने वर्षों से किया था। दोस्तों, हाथ जोड़ आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस संदेश को हल्के में ना लें। इसे केवल एक वीडियो ना समझें। यह आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला एक शुभ वाणी है। इसे पूरा सुने, ध्यान से समझें और जो सुझाव दिए जा रहे हैं उन्हें अपना कर देखिए। यकीन मानिए आपके जीवन में अवश्य ही चमत्कारी बदलाव आएगा, क्योंकि यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ईश्वरीय योजना का एक हिस्सा है। एक चेतावनी नहीं बल्कि आशीर्वाद है। यदि आप सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं तो इस क्षण को यूं ही ना जाने दें।
वीडियो को दिल से पसंद करें और श्रद्धा से नीचे कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखें। यह केवल शब्द नहीं होंगे बल्कि आपके अंदर की आस्था का प्रमाण होंगे। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शुभ संदेश और दिव्य भविष्यवाणियां समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, प्रेम और श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहिए हर हर महादेव। महादेव की कृपा और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन को पूर्णता, संपन्नता और अपार शांति से भर दे। यही कामना है, यही हमारी सच्ची प्रार्थना है। आज दोपहर के बाद जो ग्रहों की चाल परिवर्तन ला रही है वह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने घर से दूर परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कोई अदृश्य सहायता मिलेगी और भोलेनाथ की विशेष दृष्टि उनके साथ होगी जो उन्हें संघर्षों से बाहर निकालकर सुख की राह दिखाएगी। आने वाले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत खास होने वाला है। विशेष रूप से जो लोग नौकरी कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अब आपको कुछ नया करना चाहिए। शायद कहीं और जाकर अपना भविष्य बनाने का विचार आए। लेकिन यह जरूरी है कि आप जल्दबाजी से बचें और ठंडे दिमाग से सोएं। वर्तमान स्थिति में जहां आप काम कर रहे हैं वहीं रुकना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करके निर्णय लेने चाहिए, ना कि दूसरों की बातों से प्रभावित होकर कोई कदम उठाना चाहिए। जो रास्ता दिल से सही लगे वही अंततः आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और आपकी मेहनत को सही दिशा में ले जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो और घर में हमेशा सुख, समृद्धि और धन का संचार होता रहे, तो एक अत्यंत सरल उपाय है। प्रतिदिन श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का नियमित पाठ शुरू करें। इन मंत्रों की अद्भुत शक्ति से न केवल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा बल्कि घर में दरिद्रता का नाश भी होगा और धीरे धीरे धन की वर्षा होगी। मां लक्ष्मी बहुत दयालु और सरल स्वभाव वाली देवी हैं जो अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं। हो सकता है कि परिणाम तुरंत ना दिखाई दे, लेकिन सही समय पर उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा और वह आपके जीवन को धन्य बना देगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि मां लक्ष्मी की कृपा से आपका कोई पुराना अटका हुआ काम या लेन देन अचानक पूरा हो सकता है, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। यह दिन विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत शुभ रहेगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई में कोई विशेष समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आपको जल्द ही कोई शुभ सूचना मिल सकती है जो आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी और आगे बढ़ने की दिशा में मार्गदर्शन करेगी। आर्थिक दृष्टि से भी आने वाले 24 घंटे का समय बहुत ही शुभ है। आपके लिए धन के रास्ते खोलने वाला दिन है। कई ऐसे मौके आ सकते हैं जिनसे आपको आर्थिक लाभ हो। यदि आप व्यवसाय के लिए किसी आर्थिक सहायता के बारे में सोच रहे हैं या बैंक से ऋण लेने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए शुभ है और यह कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा हो सकता है।
हालांकि यह जरूरी है कि आप किसी भी कर्ज या ऋण को लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर गहरी सोच विचार करें और फिर सही निर्णय लें। सही तरीके से उठाया गया कदम आपके व्यापार को नई दिशा देगा और सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इन दिनों आप अपने घर में किसी धार्मिक आयोजन का भी विचार कर सकते हैं, जैसे पूजा, हवन या भजन कीर्तन। इस प्रकार के आयोजन से न केवल मानसिक शांति और संतोष मिलेगा बल्कि आपके घर का वातावरण भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे और कुछ नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकते हैं। विशेष रूप से रिश्तों में और भी गहराई आएगी और परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति ज्यादा स्नेहपूर्ण और सहयोगी होंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, आने वाले 24 घंटे का समय शुभ होगा। उतनी ही उसमें सजगता और सतर्कता की भी जरूरत है। किसी बाहरी व्यक्ति से अपनी गोपनीय जानकारी को साझा करने से बचें क्योंकि कुछ लोग आपकी निजी बातें जानने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की अनावश्यक बातचीत से बचें और अपनी गोपनीयता को बनाए रखें। जितना हो सके अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखें और किसी से भी अपने दिल की बात न कहें क्योंकि कभी-कभी यह आपके लिए मुश्किलों का कारण बन सकता है। दोस्तों, आज का दिन आपको बेहद शुभ संकेत दे रहा है और इस मौके का लाभ उठाना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस समय का सही उपयोग करने से आपको जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव दिखेगा। भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और उनका आशीर्वाद आपको हमेशा सफलता, शांति और समृद्धि प्रदान करें। यह समय आपके लिए नए अवसर और सफलता की कुंजी लेकर आया है। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और जागरूकता लेकर आने वाला है। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको न सिर्फ मानसिक रूप से सजग होने का अवसर मिलेगा बल्कि आपकी दिनचर्या में सुधार करने की भी प्रेरणा मिलेगी। विशेष रूप से जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, यदि आप किसी को अपने साझेदार के रूप में देख रहे हैं तो यह समय इस बारे में सोच समझकर निर्णय लेने का है। किसी भी साझेदारी में जल्दबाजी से बचना चाहिए क्योंकि धोखाधड़ी का खतरा बना रह सकता है। आपकी पुरानी गलतियां भी सामने आ सकती हैं, जिससे रिश्तों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, खासकर जीवन साथी के साथ। ऐसे समय में आपको अपने धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा ताकि हर परिस्थिति का समाधान शांति से निकल सके। कार्यस्थल पर बदलाव हो सकते हैं और कुछ ऐसे अवसर भी सामने आ सकते हैं जो भविष्य में वित्तीय लाभ का कारण बन सकते हैं। पुराने संपर्क जो शायद पहले बेकार लगे थे, अब आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यहाँ तक कि कोई पुराना मित्र या परिचित आपको किसी विशेष अवसर का निमंत्रण दे सकता है। लेकिन आपको यहाँ भी बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। यह दिन मिश्रित प्रभाव वाला हो सकता है, जिसमें कुछ लाभ मिलेगा लेकिन कुछ नुकसान भी हो सकता है, खासकर जब दूसरे लोग आपकी स्थिति को प्रभावित करें।
इस कारण किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से पहले आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा और किसी की बातों में आकर जल्दबाजी से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह समय मानसिक शांति लेकर आएगा। उनको पढ़ाई से संबंधित तनाव से राहत मिलेगी और आप अपने अध्ययन में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। यदि आप और आपके पिता के बीच कोई मतभेद था तो वह सुलझने के आसार हैं। साथ ही आप अपनी संतान के लिए किसी नए कार्य की शुरुआत करने का विचार कर सकते हैं, लेकिन इसमें निवेश करते समय सावधानी बरतना आवश्यक होगा। यदि आप धन निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह अच्छा होगा। कारण इतने शुभ है कि जब यह आपके घर में पढ़ेंगे तब आपका जीवन स्वर्ग से बढ़िया हो जाएगा और आपके जीवन में जो दुख चल रहे हैं वह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर कैसे आप इन देवियों को पहचानेंगे और आखिर रोज रात को आपके घर कौन आता है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। क्योंकि दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बार बार नहीं बनती और आज की है जो वीडियो है और जो मैं बोलता है वह आपके लिए बहुत अधिक गंभीर होने वाली है। क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में यदि भी आपके लिए आपके पूरे जीवन बुलाकर रख देंगे और अगर आपने यह छोटी सी चीज इस देवी को नहीं दी और माता रानी को नहीं दी तो यह देवी आपसे नाराज हो सकती है। तो आखिर कौन सी है वह चीज? और दोस्तों आपको बता दे, जो देवी देवता होते हैं वह केवल भाव भूखे होते हैं। भगवान को केवल याद कर ले तो भी भगवान खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी जिस तरह से हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने अपनों की सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भगवान का भी ध्यान रखना पड़ता है, देवियों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो माता रानी अपने बच्चों की हर मुराद पूरी करती है और बदले में कुछ नहीं जानते, लेकिन माता रानी बदले में सिर्फ एक चीज चाहते हैं। तो वह चीज क्या है आपको बता दें, अक्सर माता पिता भी चाहते हैं कि मेरी औलाद मेरे लिए कुछ करे, ठीक वैसे ही यह देवी चाहती है कि आप उनके लिए यह एक छोटी सी चीज है। तो आखिरकार वह चीज क्या है? क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी गुप्त बात मैं आपको बताऊंगा। अब जो ग्रह का खेल होगा वह बहुत ज्यादा खास होगा और शनि भी अपनी चाल बदलेंगे और ऐसे में जो योग बन रहे हैं वह बहुत ज्यादा शानदार बना रहे हैं। सितारे आपके पक्ष में हैं, सकारात्मक शक्ति आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे और साथ ही इन देवियों का साथ मिल जाएगा। तुम्हें बहुत ज्यादा सुंदर होगा, खूब खुशी आपके घर में आएंगे और आपके जीवन का एक एक दुख बहुत जल्द खत्म होगा। कि अगर आपने अभी तक एक भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी कृपा करें अवश्य लिखें। क्योंकि दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बनती, नहीं ऐसा समय आता है। दोस्तों आपको बता देना, अच्छे के समय में जो यह देवी आती है, क्योंकि रात्रि के समय ब्रह्मांड में जो शक्ति होते हैं उसमें बहुत सारी शक्ति ऐसी होती हैं, कुछ अच्छी शक्ति होती है तो कुछ बुरी शक्ति होती हैं, जो कुछ हमें नुकसान पहुंचा सकती है तो कुछ हमें फायदा भी दे सकते हैं, कुछ हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं तो कुछ हमारे लिए बहुत बुरी भी होती है और कुछ दैविक शक्तियों भी होती हैं
और दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे जब आप रात्रि में सो रहे होते हैं और अचानक से आधी रात को आपकी नींद खुल जाती है, तब आपके शरीर पसीना पसीना हो जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। आपको कोई शक्ति पुकार रही होती है और वह शक्ति आपसे कुछ मांगना चाहती है। और दोस्तों, तभी ऐसा होता है जब आधी रात को करीब 2 बजे से सुबह 4:30 बजे तक अगर आपकी नींद अचानक से टूट रही है, अचानक से आप पसीना पसीना हो रहे हैं और फिर नींद ही नहीं आ रही है, पर आपको लग रहा है कि यह क्या हो रहा है, तो समझ जाना कोई शक्ति आपको पुकार रही है, आपसे कुछ मांग रही है, आपको कुछ संकेत देना चाहती है। और दोस्तों, इस समय इंतजार में बुरी शक्ति भी होती है और अच्छी शक्ति भी होती है, या जाने की नकारात्मक शक्ति जैसे बहुत प्रेत आत्माएं भी हॉबी होती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में पता कैसे लगे कि अच्छी शक्ति हमें पुकार रही है या बुरी शक्ति? तो दोस्तों, हर इंसान के जीवन में अच्छा समय भी होता है, बुरा समय भी होता है। इंसान को हर समय से गुजरना पड़ता है। किसी को धन दौलत की कमी सताएगी, तक किसी को अन्य पारिवारिक समस्याएं सताएंगे या कोई ना कोई समस्या लगी ही रहेगी। ऐसा कहीं नहीं है कि केवल धनवान व्यक्ति ही खुश रहता है। दोस्तों, धन्यवाद व्यक्ति तो ही ज्यादा परेशान हो जाता है और इस कारण वह अपने जीवन तक त्याग देता है। और दोस्तों, आपको बता दो, दो तरह की शक्तियां इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रही हैं। एक होती सकारात्मक और एक होती नकारात्मक। अगर सकारात्मक शक्ति आपके आसपास है तो सब कुछ आपके जीवन में अच्छा चलेगा, लेकिन वही अगर थोड़ी सी भी नकारात्मक शक्तियां हैं तो फिर आपको बहुत अधिक क्रोध आएगा और आपका दिमाग काम नहीं